वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 79 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे प्री प्रोसेसर्स को। और प्री प्रोसेसर्स के अंदर ही एक हमारा आता है हेडर फाइल को, जब हम इंक्लूड करते हैं हैज़ इंक्लूड की मदद से। तो देखिए ऑलरेडी हमने हैज़ इंक्लूड किया है काफ़ी हेडर फाइल्स को, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल या आप अपने नेम से भी किस तरीके से एक हेडर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने सोर्स कोड में इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने नॉर्मल जो एक आप नॉर्मल सोर्स फाइल लेकर के आते हैं वो आपने लेके आनी है। अब देखिए हेडर फाइल्स के अंदर हमारे काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे फंक्शंस हो सकते हैं, कांस्टेंट हैं, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसके अंदर हम केवल फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए एक हेडर फाइल हमने क्रिएट करनी है, उसके अंदर दो फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं। एक हमारा फंक्शन हम बनाते हैं जिसमें कि हम सम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टू नंबर्स का। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन, यानी कि इंट सम, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी, यानी कि दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए। एंड जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने सोर्स कोड से, तो इन दोनों का सम हमको प्रिंट हो, यानी कि सम इज %d में वो सम हमको मिलेगा। एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। एंड ऐसे ही दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं, आप कितने भी फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने करना है a और b को ही, तो इंट a एंड b दो वेरिएबल अगेन मैंने यहाँ पे लिए। एंड इसके अंदर भी मैं प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज़, जो मल्टीप्लिकेशन है वो %d में हमको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन दोनों ही नंबर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए हेडर फाइल हमारी बन गई। आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली जब आप सेव करेंगे तो सेव करते टाइम आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे मैंने लिखा, लेकिन हमें पता है कि जो हेडर फाइल होती है वो .h नाम से सेव होती है, यानी कि हेडर फाइल। तो यहाँ पर आपने .h भी लिखना है। तो देखिए today.h मैंने यहाँ पर लिखा और सिंपली इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हेडर फाइल हमारी बन गई। अब हम बनाएंगे हमारी जो मेन सोर्स फाइल है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी बेसिक यहाँ पे हेडर फाइल है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इंक्लूड हमने करना है। अब देखिए जो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है उसको हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ today.h को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो today.h देन हमारा मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का, यानी कि इंट मेन। एंड इसके अंदर एक तो हम सम को कॉल करेंगे और इस पर दो वैल्यू मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 और 6। एंड दूसरा मल्टीप्लाई को भी हम कॉल करते हैं, इसमें हम वैल्यू दे देते हैं 5 और 7, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो देखिए जब भी जैसे ही इसको मैं रन करूंगा तो सम जो है ये चलेगा, ये हमने इस सोर्स कोड में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये today.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन है। तो सिंपली कंट्रोल वहाँ पे जाएगा और सॉल्यूशन जो हमें वो मिलने वाला है, यानी कि जो हमने वहाँ पे printf के अंदर आउटपुट दिया है। तो चलिए इसको रन करके अब हम देखते हैं। तो हमारी फाइल है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और इसको तो आप नॉर्मली सेव करेंगे .c या ऑलरेडी एक्सटेंशन हमारा आता है। तो मल्टीप्लाई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, तो स्पेलिंग मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है, तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए अब सिंपल सा है, सम और मल्टीप्लाई दो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी, तो दोनों ही फंक्शन कॉल हुए और सम जो है वो भी हमको यहाँ पे मिला है और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी मिला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल को क्रिएट करते हैं और उसको अपने सोर्स कोड में इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 79। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 80।